गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कहानी है और बड़ा ही मज़ा आएगा इसको सुनने में, इसको पढ़ने में, इसको समझने में। तो एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, तो एक एक शब्द के अर्थ को आप सुनते हुए उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसको देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्म शास्त्रेण विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम यानी प्रस्तुत यह पाठ जो है श्री पद्म शास्त्रेण विरचितम, श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित यानी लिखा गया, विश्व कथा शतकम इति, विश्व कथा शतक नाम का जो एक ग्रंथ, जो कथा संग्रह जो है, कथाओं का एक संग्रह है जो किया गया, इकट्ठा किया गया है, ग्रहीतो अस्ति, वहाँ से इसको लिया गया है। तो ये पाठ किसके द्वारा रचित है? श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित है। और किस ग्रंथ से लिया गया है ये पाठ? विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ से इस चैप्टर को लिया गया, इस कथा को लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यानी यहाँ, विविध राष्ट्रेषु यानी विभिन्न राष्ट्रों में, व्याप्त सत लोक कथानाम, शतम यानी 100, लोक कथानाम यानी लोक कथाओं का, वर्णनम यानी वर्णन, विद्यते यानी है। अर्थात ये जो विश्व कथा शतकम नाम का जो ग्रंथ है, इसमें अलग अलग राष्ट्रों के लगभग 100 कथाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ऐसा कथा कर्म कथा वर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। और ये जो कथा है, कौन सी कथा? स्वर्ण काकः। ये जो कथा है वो म्यांमार जो हमारा देश है, देशस्य देश की श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, वो सबसे श्रेष्ठ लोक कथाओं में से है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम कथायाम, इस कथा में, अस्याम कथायाम यानी इस कथा में, कौन सी कथा में? स्वर्ण काकः वाली जो कथा है, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामम, लोभ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तथा च और त्यागस्य सुपरिणामम, और त्याग के क्या क्या अच्छे परिणाम होते हैं, उन सब का वर्णन जो है स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति यानी वर्णित किया गया है। एक बार फिर बता देता हूँ। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यह प्रस्तुत जो पाठ है वो श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित जो विश्व कथा शतकम नाम का जो ग्रंथ है, उस कथा के संग्रह से इसको ग्रहित किया गया, इसको ग्रहण किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर विविध राष्ट्रों में व्याप्त जो 100 लोक कथाएँ हैं उनका वर्णन इसमें है। ऐसा कथा, और ये कथा जो है बर्मा यानी म्यांमार जो देश है, उस देश की श्रेष्ठा लोक कथा थी, श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम है, लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है, और त्याग का क्या सुपरिणाम होता है, वह स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंखों वाले कव्य के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित किया गया है। आइए कथा शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं स्वर्ण काकः की। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा यानी प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव के अंतर्गत, एका निर्धना, एक निर्धन यानी गरीब, वृद्धा स्त्री यानी वृद्ध स्त्री, न्यवसत यानी रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा
मनोहरा च आसीत। तस्याः च, च यानी और, तस्याः यानी उसके, उसके किसके, वृद्ध स्त्री के, उस वृद्ध स्त्री के एका दुहिता विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर, एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, आसित यानी थी, और उस के यानी उस वृद्ध स्त्री के एक विनम्र और मनोहर एक पुत्री भी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा यानी एक बार, माता यानी माता ने, स्थाल्याम यानी थाली में, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, पुत्रीम यानी पुत्री को, आदेशत यानी आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, पुत्रीम यानी पुत्री को, आदेशत यानी आदेश दिया। माता कौन यहाँ पर, वृद्ध स्त्री ने अपनी बेटी को जो है थाली में चावलों को रख करके आदेश दिया। क्या आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे, सूर्य तपे यानी सूर्य के तप में, अर्थात धूप में रखे हुए, तंडुलान यानी चावलों को, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्ष यानी रक्षा करना, धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, ऐसा आदेश वृद्ध स्त्री ने किसको दिया, अपनी पुत्री को दिया। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः सम उडीय तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित कालांतरम यानी कुछ समय के बाद, किंचित कालांतरम यानी कुछ समय के बाद या पश्चात, एको यानी एक, विचित्रः काकः यानी अनोखा विचित्र जो कौवा था, समुडीय यानी उड़ करके, तस्याः समीपम यानी उसके पास में, किसके पास में, चावलों के पास में, अगच्छत यानी आ गया। कुछ समय बाद भी एक विचित्र कौवा जो है उसके पास में उड़ करके आ गया। एक बार फिर समझा रहा हूँ। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, उसके विनम्र और मनोहर एक पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया कि धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास में आया। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, नैता दृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचू है स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्ट है। न यानी नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंखों वाला, रजत चंचू है यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक यानी सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा, पूर्वम यानी पहले, दृष्ट यानी देखा गया। इस प्रकार सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस वृद्ध स्त्री की पुत्री के द्वारा, पूर्वम यानी पहले, न यानी नहीं, दृष्टा यानी देखा गया। पहले कभी भी उसके द्वारा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा कौवा उसने कभी भी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी उसको, किसको, कौवे को, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, तम तंडुलान खादंतम, तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, हसंत च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका यानी बालिका ने, रोदितुम यानी रोना, आरब्ध यानी आरंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया। जब उस बालिका ने उस स्वर्ण काक को, उस सोने के कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, और हसंतम और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका यानी बालिका ने, रोदितुम आरब्ध यानी बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। जब बालिका ने देखा कि वह कौवा जो है चावलों को खा रहा है और हंस रहा है, तो बालिका ने क्या करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत, तम यानी उसको, निवार्यंती यानी रोकते हुए,
सा यानी उसने, प्रार्थ्यत यानी प्रार्थना की, उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ बख्शिए, तंडुलान यानी चावलों को, माँ यानी मत, बख्शे यानी खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया यानी मेरी, माता यानी माता, अतीव यानी अत्यधिक, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है, मेरी माता अत्यधिक गरीब है, इसलिए आप इन चावलों को मत खाओ। ऐसी प्रार्थना कौन कर रही है? वह बालिका कर रही है। स्वर्ण पक्ष काका है प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला, काका यानी कौवा, प्रोवाच यानी बोला, सोने के पंखों वाला कौवा बोलता है। माँ सुच है, माँ यानी मत, सुच यानी दुखी, दुखी मत हो। सूर्योदयात, सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही है, पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात, सूर्योदय से, प्राग यानी पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही यानी गांव से बाहर, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही यानी गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्षम अनु यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया यानी तुम, आगंतव्यम यानी आना, अर्थात तुम दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले जो है तुम गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है वहां पर आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तंडुल मूल्यम यानी चावलों का मूल्य, दास्यामि यानी दूंगा। तुम वहां पर आना, कहाँ पर? गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है वहां पर आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, और इस बात को सुन करके प्रहर्षिता प्रसन्नचित्त हुई बालिका जो है उसको निद्राम अपि न लेवे, नींद भी नहीं आई रात, क्योंकि सुबह उठ करके आने के लिए कहा था, तो रात को उस बालिका को इस बात को सुन करके नींद भी नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि उसको सुबह इन चावलों का मूल्य मिलने वाला है, तो ऐसा सोच करके उसको नींद नहीं आई। एक बार फिर बता देता हूँ। नैता दृश्य है, स्वर्ण पक्षो रजत संचु है, स्वर्ण काक है तया पूर्वम दृष्टि, इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, और उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थ्यत, उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकह प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ सुच है, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग है, प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, और प्रसन्नचित हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात यानी सूर्योदय से, पूर्वम यानी पहले, एव यानी ही, सूर्योदय से पहले ही, सा यानी वह, तत्र उपस्थिता, तत्र यानी वहां पर, उपस्थिता यानी पहुंच गई। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां पर क्या हो गई? पहुंच गई, क्योंकि उसको क्या था, उसको पहले से ये लग रहा था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और मूल्य लेना चाहिए, क्योंकि रात को उसको नींद ही नहीं आई थी ये सोच करके, तो सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पर आ गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, च यानी और, वृक्षस्य ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य यानी देख करके, सा यानी वह कौन? वह बालिका, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत क्योंकि तत्र वहां पर स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, सोने का बना हुआ, स्वर्णमय यानी सोने का बना हुआ, प्रासादो यानी महल, वर्तते यानी है। उसने देखा कि उस पेड़ पर किसका महल बना हुआ है? सोने का महल बना हुआ है। ये देख करके वो क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध है, यदा यानी जब, काका यानी कौवा, सयित्वा यानी सोकर के, प्रबुद्ध यानी जागा, जब कौवा सोकर के जागा,
तदा तब, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, कव्य के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षा कथितम, स्वर्ण यानी सोने की, गवाक्षा यानी खिड़की से, तत्कथितम उसको कहा, उसने सोने की खिड़की से देखा और उसको कहा, हम हो बाले, हम हो बाले यानी अरे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, अहम यानी मैं, तव यानी तुम्हारे, तव कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी को, अवतारयामि यानी उतारता हूँ, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए सोने की वो तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब तुम बताओ तत्कथ्य, तुम बताओ या तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम सोने की सीढ़ी से आना पसंद करोगी या रजतमयम चांदी की सीढ़ी से आना पसंद करोगी, वा अथवा ताम्रमयम यानी तांबे की बनी हुई सीढ़ी से आना पसंद करोगी। कव्य ने उसके सामने 3 ऑप्शन रख दिए कि तुम्हें मैं अभी सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, उस सीढ़ी से तुम ऊपर आ जाना, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या ताम्रमयम यानी तांबे की बनी हुई सीढ़ी से। तब कन्या अवदत, तब कन्या बोली, अवदत यानी बोली, अहम निर्धन मातु है दुहिता अस्मि, अहम यानी मैं, निर्धन मातु यानी गरीब माता की, निर्धन माता की, दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूँ, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव, सोपानेव तांबे की सीढ़ी से ही, ताम्र सोपाने यानी तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि यानी आऊँगी। बोले मुझे सोने की और चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए क्योंकि मैं गरीब माता की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की बनी हुई सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम यानी परंतु, स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की बनी हुई सीढ़ी से ही, वह सा यानी वह, स्वर्ण भवनम यानी सोने के भवन में, आरोहत यानी पहुंची या चढ़ी। एक बार फिर बता देता हूं कि सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसने वृक्ष के ऊपर क्या देखा, वहां पर एक सोने का बना हुआ महल है। जब कौवा सोकर के जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके त्वम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वम कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब बताइए आप कि सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी उतारूँ। तो कन्या बोलती है कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, परंतु सोने की सीढ़ी से वह महल को या भवन को चढ़ती है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इस कहानी को आगे हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको एक एक शब्द को एक एक बार वापस देखिए, एक एक शब्दार्थ पे गौर कीजिए, और बहुत ही सुंदर कहानी है, अच्छे से इसको समझते हुए अपनी नोटबुक में भी करने की कोशिश करें। थैंक यू।